नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप इस बार यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से देने चाहिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको समय का ध्यान रखना है। जो आपके एडमिट कार्ड पर समय दिया गया है उससे कम से कम 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का प्रयास करें। साथ ही जब परीक्षा का समय हो जाए तो उससे 15 मिनट पूर्व अपने परीक्षा कक्ष में अवश्य पहुंच जाएं। परीक्षा कक्ष में पहुंचने के बाद में यह सुनिश्चित कर लें कि आपका जो रोल नंबर है, जिस कमरे में है, आप उसी कमरे में बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो देखिए, जब आप कमरे में पहुंच जाएंगे और वहां पर बैठ जाएंगे तो आपको 15 मिनट पूर्व OMR शीट और टेस्ट बुकलेट प्रदान कर दी जाएगी। टेस्ट बुकलेट जो होगी उस पर सील लगी होगी। उस सील को आपको तब तक नहीं खोलना है जब तक परीक्षा प्रारंभ नहीं हो जाती और इस संबंध में कक्ष निरीक्षक द्वारा आपको अवगत नहीं कराया जाता। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो आपकी OMR शीट है उसकी जो एंट्रियां हैं वो बिल्कुल सही भर लेनी है। OMR शीट में एंट्रियां आपको किस प्रकार से करनी है इस बारे में एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं। उसका लिंक आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, यदि आप परीक्षा कक्ष में 15 मिनट पूर्व प्रवेश कर लेते हैं तो आप अपनी सारी जो प्रविष्टियां हैं वो समय से कर लेंगे और आपके जो अगले 2 घंटे हैं वो आपको क्वेश्चन हल करने के लिए पूरी तरीके से मिल जाएंगे। तो आप लोगों को यही सलाह है कि एग्जाम से 15 मिनट पूर्व अपने परीक्षा कक्ष में प्रवेश अवश्य कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि परीक्षा में आपको प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से देने होंगे। तो आप लोगों को OMR शीट में गोलों को काला करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके लिए आपको ब्लैक कलर के बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। अन्य किसी कलर के पेन का प्रयोग आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि आपके जो क्वेश्चन होंगे 125 क्वेश्चन आपकी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में आएंगे और यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देखिए, 25-25 प्रश्नों के आपको यहाँ पर 5 सेट बने हुए मिल जाएंगे और हर एक सेट में प्रश्नों की संख्या अवश्य दी हुई होगी और उसके आगे 4 गोले अवश्य दिए हुए होंगे। तो देखिए, जब आपकी OMR शीट की सारी एंट्रियाँ और आपकी क्वेश्चन बुकलेट की सारी एंट्रियाँ हो जाएं तो उसके बाद में जब घंटा बजेगा और आपके कक्ष निरीक्षक आपको बताएंगे तो आप लोग प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ कर सकते हैं। कि यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी क्वेश्चन बुकलेट ओपन कर लेनी है और आपको अपनी OMR शीट भी खोल लेनी है। आपको सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करनी है। देखिए, आपको जो भी प्रश्न दिखाई देंगे उनको आपको 3 हिस्सों में बांट लेना है। नंबर 1, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर आपको पूरी तरीके से आते हैं और आपको पता है कि इस प्रश्न का यह उत्तर बिल्कुल सही है। नंबर 2, ऐसे प्रश्न जिनके ऊपर आपको डाउट है कि इस प्रश्न का उत्तर ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है या फिर इस प्रश्न का उत्तर मुझे पता है परंतु अभी याद नहीं आ रहा है। और तीसरे प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। तो आप लोगों को सबसे पहले ऐसे प्रश्नों से शुरुआत करनी है जो आपको बिल्कुल सही आते हैं। साथ ही साथ ऐसे प्रश्न जो आपको नहीं आते हैं उन पर भी आप साथ ही साथ तुक्का लगाते चले जाइए। मान लीजिए आपने पहले प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया और जो आपका पहला प्रश्न है उसका B ऑप्शन बिल्कुल सही है तो आपको OMR शीट में B से संबंधित गोले को काला कर देना है और उसके बाद में आपको अगला प्रश्न पढ़ना है। अगला प्रश्न जो है, मान लीजिए उसका उत्तर A सही है तो आपको क्या करना है, A वाले ऑप्शन को भी काला कर देना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और हो सकता है तीसरा प्रश्न जो हो या उससे आगे का कोई प्रश्न ऐसा हो जिसका उत्तर आपको बिल्कुल नहीं आता हो तो आपको क्या करना है, अपने विवेक के आधार पर तुक्का लगाकर उस प्रश्न को भी तभी हल कर लेना है क्योंकि बाद में हो सकता है आपके पास में ज़्यादा टाइम ना बचे। इसके बाद में कोई ऐसा प्रश्न आपके सामने आ सकता है जिसका उत्तर आपको याद हो परंतु उस समय याद ना आ रहा हो तो उस प्रश्न को आपको छोड़ देना है। उस प्रश्न को आपको बाद में हल कर लेना है। उसके बाद में आपको आगे बढ़ जाना है और इसी प्रकार से जो प्रश्न आपको आते हैं या फिर जो प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं उनको हल
हल करते चले जाना है। जब आपके सारे प्रश्न हो जाएं तो आपको उसके बाद में क्या करना है, जो प्रश्न आपके नहीं हुए हैं उन प्रश्नों पर ध्यान देना है और अपने विवेक के अनुसार उन प्रश्नों को भी हल करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी परीक्षा में 125 प्रश्न आएंगे, आपको पूरे के पूरे 125 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं, कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप तुक्का लगाकर उस प्रश्न का किस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी परीक्षा में 40 प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको नहीं पता है, तो उन पर आप किस प्रकार से तुक्का लगा सकते हैं। तो देखिए, यदि आप 40 प्रश्नों को हल करते हैं तो आपके उनमें से 10 प्रश्न सही होने की पूरी संभावना रहती है, परंतु यदि आप तुक्का लगाने की टेक्निक का यूज करेंगे तो आपके 10 से ज़्यादा प्रश्न सही हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कौन कौन से प्रश्नों के आपके उत्तर नहीं आ रहे हैं। तो उनमें से यदि कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें ऑप्शन दिया गया है ए और बी दोनों, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको ऐसे वाले ऑप्शन का ही सिलेक्शन करना चाहिए। मोस्टली जिन प्रश्नों में इस प्रकार का ऑप्शन होता है वहाँ पर यही आंसर ज़्यादातर सही होता है। तो देखिए, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है उसमें लिखा हुआ होता है उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को उस विकल्प का चयन बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपके सामने 3 विकल्प बचेंगे, उन 3 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करने का प्रयास करना है। यदि आप लास्ट विकल्प को छोड़ देते हैं तो आपके यहाँ पर प्रश्न के सही होने की जो संभावना है वो 33% हो जाती है। तो देखिए, बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको डी वाला जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ आता है उपर्युक्त सभी या उपरोक्त सभी। तो ऐसी दशा में जहाँ पर उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन होता है उसमें 50 से लेकर 60% संभावना यही रहती है कि उस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी ऑप्शन ही होगा। तो आप डी ऑप्शन का सिलेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, कई बार आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके जो ऑप्शन होते हैं उसमें कोई एक ऑप्शन काफ़ी लंबा सा नज़र आता है और यदि आपको इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आपको उसी ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना चाहिए। उस ऑप्शन के सही होने की संभावना भी 50% से ज़्यादा होती है। तो यदि आपसे लगभग 40 प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं और आप तुक्का ठीक से लगाते हैं तो आपके 15 से लेकर 20 प्रश्न तक सही होने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों को यही सलाह है कि आपको कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है और दिमाग लगाकर तुक्का लगाने का भी प्रयास करना है ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक लाकर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।